हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का ख़ास स्थान रहा है। उन्होंने अलग-अलग विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िल्में बॉलीवुड को दी हैं। और अगर हम बात करें कि बॉलीवुड की मूवीज़ में अलग-अलग तरह के थीम जो हैं वो किस डायरेक्टर ने बनाए हैं तो वो राम गोपाल वर्मा हम कह सकते हैं। राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड पर आधारित भी बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं। उन्होंने जो है हॉरर मूवीज़ भी बनाई हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मूवीज़ डरना मना है और डरना ज़रूरी है जैसी मूवीज़ आ जाती हैं। और भी बहुत अलग-अलग विषय पर आधारित उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं जैसे रोड इत्यादि। आज हम उनकी एक ऐसी ही डिफरेंट फ़िल्म की बात करेंगे जो कि उन्होंने बनाई थी। ये फ़िल्म थी 2004 में आई थी। फ़िल्म का नाम था एक हसीना थी। इस फ़िल्म में उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी फ़िल्म में। सीमा विश्वास का भी एक रोल था। वो इस फ़िल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी। तो अगर इस फ़िल्म की बात करें तो ये 2 घंटे की फ़िल्म थी और थ्रिलर एक्शन फ़िल्म इसे कहा जा सकता है। इस फ़िल्म का टोटल बजट 4 करोड़ रुपए था और इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ की कमाई की थी। और जैसे कि फ़िल्म के नाम से ही पता लगता है कि एक लड़की पर आधारित ये फ़िल्म थी, उसका नाम होता है सारिका। वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है और सारिका की मुलाकात करण नाम एक युवक यानी सैफ अली खान से होती है और सारिका का रोल प्ले कर रही हैं उर्मिला मातोंडकर। और इस तरह जो थी करण वो एक अजनबी इंसान से उसकी फिर दोस्ती बढ़ती है और कैसे वो अजनबी दोस्त बनकर उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फँसा देता है। दरअसल वो उसे करण कहता है कि एक उसका दोस्त आएगा, कुछ घंटों के लिए वो उसके फ्लैट में रुकेगा। मुंबई में ही सारिका रहती होती है, वहीं पे जॉब करती होती है। तो वो कहता है कि कुछ देर के लिए तुम्हें उसकी मेज़बानी करनी होगी। तो वो आदमी जो होता है, मामा नाम उसका होता है, वो अपना सूटकेस रख के जाता है सारिका के घर कि मैं कुछ देर बाद आऊँगा, मेरी फ्लैट है, मैं ये अपना सूटकेस जो है वापस लेकर जाऊँगा। लेकिन इसी बीच में सारिका को टीवी पर खबरों में द्वारा पता लगता है कि वो इंसान जो है बहुत बड़ा खूंखार एक अपराधी है, जो कि पुलिस मुठभेड़ में अभी मारा गया है। तभी सारिका जो है कर्ण के कहने पर कर्ण उसे फ़ोन करता है, वो बैग जो सूटकेस है वो बाहर फेंकने जा ही रही होती है कि तभी पुलिस आ जाती है और इस तरह पुलिस को लगता है कि सारिका का कोई कनेक्शन है मामा के साथ। तो इस तरह सारिका पुलिस में चली जाती है, उसे जो है गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दुविधा की बात ये है कि सारिका का तो इस मामले में कोई कसूर था ही नहीं, उसका कसूर सिर्फ़ इतना था कि एक अजनबी इंसान पर उसने ऐसे ही भरोसा किया जो कि उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। फिर बहुत घटनाएँ होती हैं और इन घटनाओं में सारिका का वकील जो कि करण ही उसके लिए भेजता है वो सारिका को कहता है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और जब जज को पता चलेगा कि वैसे तो उसका रिकॉर्ड क्लीन है तो वो उसे माफ़ कर देगा। वो कहता है कि तुम ये कह दो कि थोड़ा बहुत वो मामा को जानती थी। तो इस तरह सारिका को लगता है कि ठीक है, एक्चुअली वो वकील सारिका को कहता है कि जज ने खुद ही ये सुझाव उन्हें दिया है। मतलब उसका कहने का ये होता है कि जज उनके साथ मिला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सारिका जब जाती है कोर्ट में पेश होती है तो जज साहब कहते हैं कि मैं किसी और अपराधी को तो माफ़ी दे सकता हूँ जो कि किसी मजबूरी के तहत जो है इस दलदल में इस धंधे में पड़ा हो। लेकिन तुम क्योंकि एक पढ़ी-लिखी एक अच्छे घराने से संबंधित लड़की हो और तुमने फिर जानबूझकर ये सब किया, तो मैं तुम्हें सीधा जो है 7 साल की सज़ा और बिना पैरोल के देता हूँ। तो इस तरह जो है वो सारिका को बिना वजह किसी कसूर के बिना उसे सज़ा होती है। फिर इसी जो है सदमे के कारण सारिका के पिता का भी देहांत हो जाता है। तो बाद में सारिका जो है जो कि पहले चूहों से भी बहुत डरती होती है, वहाँ पे जेल में रहने के बाद उसे समझ आता है कि जो करण है वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद करण उसकी कोई सुध-बुध नहीं लेता है कि वो सारिका ज़िंदा भी है, मर गई है, जेल में है, सड़ रही है, कैसे? तो फिर सारिका का जो डर है जेल में वो
उठ जाता है। जेल में भी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, एक कैदी होती है जेल की गोमती, वो उसे बहुत तंग करती है। सारिका फिर इतनी ज़्यादा जब उसके फ़ादर की भी डेथ हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो मतलब उसका डर निकल जाता है और वो चूहों से जो डरती होती है पहले लड़की, वो चूहों का भी वो है प्लेट मार के सामना करती है और उस कैदी गोमती को भी वो पटक-पटक मारती है। तो इस तरह ये दिखाया गया है कि कैसे जब एक महिला, एक लड़की प्रतिशोधी बन जाती है, तो कैसे वो अपना जो है अपने साथ हुए अत्याचार का खुद बदला लेती है और कैसे वो उस मुज़रिम को अपने अंजाम तक पहुँचाती है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प तरीके से वो अपना बदला लेती है। ऐसा सोचा भी नहीं हुआ कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा शानदार फ़िल्म है। मुझे लगता है कि इस फ़िल्म से बहुत लड़कियों को ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आजकल की जनरेशन की लड़कियों को जो अजनबियों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। इस फ़िल्म में यही दिखाया गया है कि किसी भी अजनबी पर ऐसे आँख मूंद कर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरा इस फ़िल्म में ये भी बताया गया है कि कैसे हम एक कोई भी आम नॉर्मल सी लड़की जो चूहों से भी डरती होती है, कैसे वो हालात के अनुसार अपने आप को ढालकर कैसे वो एक पूरी तरह फ़ौलाद की तरह बन जाती है। लेकिन अंत में ये भी पता चलता है कि सारिका अपराधी नेचर की नहीं है। अपना बदला पूरा होने के बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और अपनी सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म बनाई है राम गोपाल वर्मा को मैं श्रेय दूँगी कि बहुत अच्छी फ़िल्म है ये और बहुत सीख भी मिलती है इस फ़िल्म को देखकर। तो अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? और अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट से भरी हुई है।